नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई प्रथम वर्ष के जो भी स्टूडेंट हो मेरे भाई, आपका चाहे कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई कॉमन होता है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पेपर है 2023 में जो है सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर जो आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों की तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आ रहे थे, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, सर आपने कहा था प्रीवियस ईयर पेपर हल कराने के लिए, आपने अभी तक कराया नहीं है ना। तो आपको मैंने जैसा कहा था साथियों कि आपको यहाँ पर जो है कम से कम मैं आपको जो है 10 से 12 सेट का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई अलग अलग डेट और टाइमिंग वाला जो है हल करा दूंगा। तो आइए साथियों यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर है ना, और मैंने अभी आपसे बोला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई जो होता है ये सभी के लिए जो है कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। तो यहाँ पर देखिए ये 24 जुलाई 2023 की परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रश्न से, और आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो है इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आगे भी आपको जब हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराए तो आपको जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है चौथे पार्ट में होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंफर्ट जोन जो है क्या होता है, जैसे अपने आप को जो है सहज महसूस करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा कि हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार की हमारा आराम क्षेत्र होता है। कहने का मतलब जहां पर आप अपने आप को जो है एकदम सेफ महसूस करें, वही आपका जो है कंफर्ट जोन के श्रेणी में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है, क्या कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें सूचना का जो आदान प्रदान होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो है सीधे तौर पे कहा कि जिसमें शब्दों का उपयोग के बिना। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम बोल के जो है अपने जो हमारा सूचना है या जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करके मेरे भाई अच्छे ढंग से जो है बता भी दिया है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोबारा से जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ जो है प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा रहा हूं कि किस तरीके के जो है प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पर जो भी मैं सेट कराऊंगा आप देखिएगा मेरे भाई, आप जब परीक्षा देके आइएगा तो आप बताइएगा कि यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों के सीबीटी परीक्षा में पूछेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा हूं और आज भी कर रहा हूं कि जो एनसीबीटी बोर्ड है मेरे भाई प्रश्नों को बहुत ज्यादा जो है रिपीट करती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि इंटरव्यू एडिकेट में डीओस का क्या अर्थ है, इसका जो है पूरा नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका कॉलम्स अप्रोच होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे ना तो 24 में भी और 25 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्नों का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका क्या है ना, प्रश्नों का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका क्या है। देखिए इंग्लिश में क्या कर रखा है कि शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, यस लेट्स स्टार्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट डोंट यू थिंक नहीं कह सकते है ना, डू सम अप ऐसा भी नहीं कर सकते। ये जो है आपका यस लेट्स स्टार्ट हम बोल सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक है, एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जो भी प्रश्न आते हैं बहुत ही सरल स्वभाव में जो है पूछे जाते हैं। अगर आप जो है सही ढंग से उसे पढ़ लेना तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं। यहाँ पर देखिए यलेयन का जो है विस्तार रूप, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो है पूरा नाम पूछ रखा है। आपको मैं बताना चाहूंगा जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होगा, अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें चाहे आपके ट्रेड थ्योरी की बात करें मेरे भाई, 3 से 4 प्रश्न जो है आप लोगों को जो है फुल फॉर्म पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पर यलेयन का जो पूरा
नाम होता है मेरे भाई तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि समय प्रबंधन, समय प्रबंधन हम किसे कहेंगे, जो हम सही टाइम पे जो है किसी भी, ऐसा नहीं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं 1 घंटे का काम 3 घंटे में करें या 4 घंटे में काम करें, है ना, तो ये आपका समय प्रबंधन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा कि कठिन कौशल है तो उसे हम समय प्रबंधन करेंगे कहेंगे, ऐसा नहीं। अपना कार्य समय पर पूरा जो करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, समय प्रबंधन कहते हैं। ठीक, कोई भी कार्य आपको मिला और उसे जो है आपने जिस टाइम पे कहा गया था उसी टाइम पे आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपने समय का जो है प्रबंधन किया। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रखा है कि सीपीयू में होते हैं, सीपीयू में क्या होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी मेरे भाई इसके बारे में, जब मैंने आपको जो है मेन परीक्षा जब आप 2025 की दे रहे थे उस समय इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया भी था, पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर जो है सीपीयू में होते हैं, क्या होता है, आपका कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न में हम बात करते हैं। ये प्रश्न तो मेरे भाई एकदम इजी है, हमारे हिसाब से सभी लोग जो है इस प्रश्न को समझ जाएंगे। कह रखा है कि शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। मेरे भाई पर्यावरण बाधा के अंतर्गत ही आएगा। अगर कहीं पर साउंड ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, पर्यावरण में जो है एक तरीके का ध्वनि प्रदूषण होगा। गर्मी ठंडी, अगर ये जो है एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये पर्यावरण में बाधा उत्पन्न करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न कर रखा है कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, आत्मविश्वास पैदा करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ते नहीं और वहीं पर जो है गलती करके चले आते हैं। कह रखा है कि भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, ठीक है, लाभ है ये नहीं कहा है, लाभ नहीं है, यही पॉइंट मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर, आत्मविश्वास पैदा करता है, ये तो जो है भूमिका निभाने में जो है रोल अदा कर रहा है। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ये भी तो क्या भूमिका निभाने में जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। सुनने का कौशल विकसित करता है, ये भी तो क्या भूमिका निभाने में जो है एक रोल अदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बोरियता पैदा करना, कहने का मतलब है कि कोई बात बोल रहा है या कोई स्पीच दे रहा है या कोई आपको टीचिंग करा रहा है और आप जो है वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को जो है बोरिंग महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है भूमिका निभाने में जो है यहाँ पर ये लाभ नहीं होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी हो जाएगा, आपने वहां पर कोई योगदान नहीं दिया। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न मेरे भाई हर सीबीटी परीक्षा में मेरे भाई मैं आपको बता दूं 2021 से स्टार्ट किया गया है सीबीटी परीक्षा और 2025 तक अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखोगे मेरे भाई हर सेट में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। एक रिज्यूम होना चाहिए, एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसके बारे में जो है ये बात किया है। अगर हम यहाँ पर रिज्यूम की बात करें तो यह समरूप और संक्षिप्त नाम होना है या लंबी और विस्तृत जानकारी। देखिए रिज्यूम में जो है हम लंबी और विस्तृत जानकारी नहीं देते हैं, है ना, फैंसी और रंगीन भी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। छोटा और सटीक, कहने का मतलब यह है ना कि जो हमारा रिज्यूम होता है, जैसे हम ही लोग जो है कहीं पर अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो एक रिज्यूम बनवाते हैं, तो उसमें जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन होता है उसको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है हम अंकित कर देते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या कोर्स किया है और हमारी जो है क्षमता क्या है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सीधे तौर पर कर रखा है विषम यानी ऑड शब्द को चुनने के लिए आपसे यहाँ पर कहा गया है सॉरी, प्लीज, थैंक। ये देखिए ये सब क्या है, सॉरी, प्लीज, थैंक्स, ये सब हम क्या करते हैं, बोलते हैं या हम कहें अपने व्यवहार में लाते हैं। लेकिन पेपर क्या है, पेपर आपका एक वस्तु है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए साथियों, आप लोगों के लिए मैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता है साथियों कि मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं और आप लोगों को भी पता है कि जो स्टूडेंट सीबीटी परीक्षा देकर आए हैं मेरे भाई 2025 की,
जिनका भी जो भी स्टूडेंट मेरे भाई हमारी क्लास देख के चले गए होंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले गए होंगे मेरे भाई, तो भी आपका काम हो गया होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले जाते हो मेरे भाई 2-3 साल का, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्योंकि एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई प्रश्नों को बहुत बार रिपीट करती है ना। तो अभी जब 2025 का पेपर मेरे भाई मैं आपको हल कराऊंगा, तो आप देखिएगा 2023 के जो है कितने प्रश्न आपको यहां पर मैच करेंगे। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होता है, उद्योग में हम क्या करते हैं, क्रांति लाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और आपको मैं बताना चाहूंगा जो आपका कंप्यूटर होता है मेरे भाई, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके परीक्षा में सीबीटी परीक्षा, अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो आपको 3 से 4 प्रश्न जो है कंप्यूटर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, जो कि मेरे भाई मैंने अब जब क्वेश्चन का मैं पोस्ट करता था उसमें भी जो है मैंने इस प्रश्न को हल कराया है ना। तो यहां पर कर रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है आपका जो है कौन होता है, डेस्कटॉप होता है या कीबोर्ड होता है या विंडो, ये जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम सीपीयू के नाम से भी क्या जानते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं। ये हम देख रहे हैं मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा, मैं जब परीक्षा हो जाता है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं चेक करता हूं कि आखिर 2024 या 2023 या 2022 या 2021 से जो है कितने प्रश्न यहां पर पूछे गए। अगर आप बात करोगे 2025 का, तो 2025 में भी ये प्रश्न पूछा गया, कर रखा है कि लिंग रूढ़वादिता हो सकता है, किसमें हो सकता है, खुश या चंचल, हानिकारक और दुखदाई हो सकता है। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता, अब ये होता क्या है इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मेरे भाई बताया भी है। तो ये जो है आपका क्या होगा, हानिकारक और जो है दुखदाई होगा। कहने का मतलब अगर लिंग के आधार पर जो है आप कहीं पर भेदभाव करेंगे तो वहां पर जो है सीधे तौर पे कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, कहने का मतलब आपके सामने ऑप्शन है और आपको इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा, लेकिन आपको सही रूप से समझना है कि आखिर कौन सा आंसर सही हो सकता है। आपके समुदाय के नियम, आपके समुदाय के नियम, अगला करेगा तुम्हारा मिजाज, आपके दोस्त की पसंद। देखिए हम किसी समुदाय के तहत जो है कोई कार्य नहीं करेंगे, निर्णय जो हमें लेना है खुद लेना है। आपके दोस्त को जो चीजें पसंद है उसे भी आप नहीं करेंगे। तुम्हारा मिजाज कहने का मतलब आपकी जो यहाँ पर मूड, या एक तरीके से हम कह सकते हैं एक तरीके से आदत ही होता है ना। अगला कर रखा है आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। जी हाँ, आप अपने ऊपर सोचिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, है ना, उसके आधार पर जो है आपको डिसाइड करना है। आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है मेरे भाई, और क्लास को थोड़ा सा आप लोग मेरे भाई अपने मित्र के पास जो है शेयर कर देना, जो भी स्टूडेंट ऐसे हो जिनका आईटीआई में बैक लगा हो, ताकि मेरे भाई उनका जो है यहाँ पर हेल्प हो सके, है ना। नहीं तो फिर जो है, और आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर संख्या बहुत ही कम होती है बैक पेपर के स्टूडेंट की, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पता चला इसमें भी बैक लग जाएगा तो 1 साल बाद ही पेपर होगा, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखिए जरूरत, अगला प्रश्न कर रखा कि जरूरतें, चाहते और बिलास बिलासिता सही उदाहरण है। यहां पर सही उदाहरण की बात रखा है। देखिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी मेरे भाई बहुत बार रिपीट किया गया। अगर हम 2021 से 2025 की बात करें मेरे भाई, तो हम देख रहे हैं अलग अलग सेट में जो है 8 से 10 बार जो है ये पेपर में पूछा गया। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे सेट में नहीं पूछा गया। आपको भी अच्छे से पता है मेरे भाई, जो आईटीआई का सीबीटी परीक्षा होता है, जैसे आपका ही ट्रेड है, लेकिन एक साथ जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर नहीं होता, सबका अलग अलग डेट पे होता है। तो यहां पर जब अलग अलग डेट पे होगा मेरे भाई, तो किसी के सेट पे दूसरा प्रश्न, किसी के सेट में दूसरा प्रश्न, है ना। यहां पर देखिए अगर आप जरूरतें, चाहते और बिलासिता, सही उदाहरण जो होता है आपका, सबसे रहने के लिए घर होना चाहिए, जरूरत बाहर खाना, लग्जरी महंगा फोन। तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर तो यहां पर पहला ही हो जाएगा। ठीक, आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन
ट्रिपल ए लर्निंग का हिस्सा नहीं है? कौन ट्रिपल ए लर्निंग का हिस्सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? किसको हम पुअर कम्युनिकेशन के रूप में जो है मानते हैं? देखिए कर रखा है कि रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक, या रिसीवर सुनने के लिए तैयार, या संदेश अस्पष्ट होना। अगर जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, है ना, मान के चलिए कोई घटना घटी नहीं है, अगर आप जो है यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर देना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी अस्पष्ट है, कहने का मतलब अभी आपने वहां पर जाकर सीधे तौर पे ये सुनिश्चित नहीं कर पाया कि वास्तव में ये घटना हुई है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है? करियर यात्रा का जो है क्या अर्थ है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए करियर यात्रा का क्या अर्थ है? पहला कर रखा है, यह अच्छी तरह से परिभाषित और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन होता है। इसके कई कार्य शामिल है। जी हाँ, इसमें जो है हम क्या करते हैं, करियर, अपने लाइफ की ही बात कर लें, आप क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? जहां पर जो है हम क्या नौकरी नहीं खोज सकते, यानी कि जो आप लोगों को भी पता है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर हम बात करें, हम लोग भी क्या करते हैं, गूगल या क्रोम पे सर्च कराते हैं सरकारी रिजल्ट, तो सरकारी रिजल्ट पे आप देखते होंगे पूरा शेड्यूल आ जाता है कि कौन सी जो है यहाँ पर नौकरी की बात की गई है, कौन सी नया नोटिफिकेशन आया है, किसकी परीक्षा, सारी अपडेट की जानकारी आ जाती है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो यहाँ पर देखो शेयर, ये तो है मेरे भाई, है ना, नौकरी भी .com है, लिंक्डइन भी क्या एक ऐप है, इसके थ्रू जो है आप क्या अपने रिज्यूम को अपडेट करोगे तो वहां पर जो है कुछ दिन बाद जो है आपको रिप्लाई आएगा कि आप जॉब करना चाहते हैं। ट्विटर जो होता है मेरे भाई, इसमें जो है कहीं पर भी कोई ऐसा नोटिस नहीं जारी की जाती कि यहाँ पर जो है आप नौकरी उपलब्ध है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। क्या होंगे उसके बारे में पूछ रखा है। प्रभावी समस्या या समाधान, कोई प्रगति नहीं, उचित उत्पाद सुझाव। कहने का मतलब जानकारी के हिसाब से अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही है, तो जैसे उत्पाद की ही बात करें या जो भी हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई अगर कमी आती है तो उसका जो है हम क्या करेंगे, उचित उत्पाद सुझाव देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के पैड फार्म को कहा जाता है। पैड फार्म को क्या कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। प्रचार कहा जाता है, जनसंपर्क कहा जाता है, साख कहा जाता है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, विज्ञापन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें कमिटी यहाँ पर कहा जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर कमिटमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए हो जाएगा। देखिए और अगर आप अगले ऑप्शन की बात करेंगे, आत्मविश्वास, बुद्धि, अखंडिता, तो यहाँ पर हम जो कमिटमेंट करेंगे उसको जो है हमको क्या पूर्ण रूप से कंप्लीट करना होगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन एक वेब ब्राउजर है, कौन एक वेब ब्राउजर है? तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका ये जो है लास्ट प्रश्न है और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों को अभी मैं यहाँ पर तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर मेरे भाई आपको एक सेट मैंने अभी हल कराया। ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि 10 से 12 सेट मेरे भाई हल करा दूंगा। तो आपको
बता दूं साथियों, जो मैं आपको 10 से 12 सेट हल करा दूंगा ना, यही से जो है आपके पेपर में आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप बताइएगा। जो भी स्टूडेंट ने मेरे भाई परीक्षा दे के आए हैं, पास हो चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो सारी जानकारी आपको अच्छे से देंगे कि आखिर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर से जो है बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि आज का मौसम होने जा रहा है, आज का मौसम होने जा रहा है। अब देखिए बहुत जरूरी हो, यहां पर अगर हम वाक्य लिखे आज का मौसम बहुत जरूरी होने जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज का मौसम आशापूर्ण होने जा रहा है, आज का मौसम नीला होने जा रहा, नीला कोई क्या कोई मौसम है क्या? अगला कर रखा है कि आज का मौसम गर्म। देखिए गर्म का मतलब यह है ना कि जिस मौसम को या ठंड है ना, जिस मौसम को हम अनुभव कर सके उसी को जो है यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है जो भी मैंने यहाँ पर हल कराया आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको मेरे भाई किसी भी प्रश्न को लेकर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और साथ में मेरे भाई जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप शॉर्ट स्क्रीन करके मैसेज कर दोगे तो आपको हम रिप्लाई के माध्यम से या तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि देखिए जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस क्लास की पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।